आज मेरा बेटा प्रकाश शयाना हो गया है और मैं उसके आने का इंतजार करती हूँ। बेटा प्रकाश, आज तुम इतना हंसते मुस्कुराते हुए अपनी माँ के पास आए, कारण नहीं बताओगे? बतलाऊंगा माँ कि आज हम आपके पास इतना मुस्कुराते हुए क्यों आए हैं। जरूर। और माता दी प्रणाम को करो मेरे सभी का। और दिली तमन्ना है मेरी खेलनी जामशिका। दिली तमन्ना है मेरी आज हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम भी आवान जंगल में शिकार खेलूं और जंगली जानवरों को अपनी नजरों से देखूं। हेलो। और देखिए आ गए जुम्मन चच्चा बैंड मालिक। चच्चा जी की तरफ से 50 रुपया बाबा जी के नाम पे चंदा सहयोग पार्टी धन्यवाद। शिकार खेलने जाओ वो भी तो मैं और आशीर्वाद देती तुम्हें ललल तू कहना और बियाबा जाओ नहीं ऊपर तेरी नाता। हाँ बेटा, अभी तुम जंगल शिकार खेलने नहीं जा सकते हो क्योंकि अभी तुम बहुत छोटे हो, नादान हो। जंगली जानवरों को देख करके डर जाओगे। मैं भी बच्चा हूँ। और क्या, बच्चे हो, छोटा हूँ, छोटे से। जरा इधर। क्यों? बोलो क्या कर रहा है? हाइट नाप रहा है। मम्मी जी, आपसे इतना छोटा हूँ हो ना, बाकी आपकी बराबर का हो गया, 18 साल का हो गया हूँ। अच्छा जी। और फिर मैं एक छत्री का बेटा हूँ, और छत्री का बेटा कभी शेर और चीतों की दहाड़ से नहीं डरता है। इसलिए प्लीज मम्मी जी,
मुझे जाने के लिए इजाजत दीजिए। ए बेटा, माँ हूं तुम्हारी मैं। अरे मैं मानती हूँ कि तुम मेरे कद के हो गए हो, परंतु ये भी मुझे मालूम अच्छी तरह से ज्ञात है कि अभी तुम बहुत छोटे हो, मासूम हो बेटा। तुम जंगली जानवर जैसे शेर, बाघ, चीते आदि तरह तरह के जानवरों को देख करके डर जाओगे, और डर के मारे कुछ भी हो सकता है, इसलिए अभी तुम नहीं जा सकते। जाने नहीं दोगे? नहीं नहीं जाने दोगे? नहीं मतलब नहीं। मैं इसी जगह बैठ के अरे रोगे तुम? अच्छा तो रो, मैं भी देखती हूँ कैसे रोते तुम। रो जी, हाँ जी। मैं जानता हूँ क्या? मैं तुम्हारा इकलौता बेटा हूँ। फिर मैं तुम्हारा इकलौता बेटा हूँ, और कोई भी माँ अपने इकलौते बेटे की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकती है। ए बेटा, तुम मुझे चने की झाड़ पे मत चढ़ाओ कि मैं तुम्हारी बातों में आकर तुम्हें परमिशन दे दूंगा। अरे तुम्हें शिकार खेलने नहीं जाना मतलब नहीं जाना। मतलब नहीं जाने दोगी? नहीं मतलब नहीं। मैं सच में रोने लगूंगा। तुम रो। ये क्या हो रहा है? खुश रहो बेटा, खुश रहो। क्या बात है, क्या मामला है भाई? मैं क्या कहती हूँ कि जब तुम आ ही गए तो खुद ही पूछ रहे थे, ज्यादा बढ़िया रही। अब समझ लो बाप बेटा माजरा का। हाँ ठीक कहती हो, हम बाप बेटे खुद ही समझ लेंगे। बेटा क्या बात है, क्यों तुम बैठे हुए हो और मम्मी तुम्हारी क्या बात? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ भाई। पापा, रहते रहते बंगले पर मेरा मन उठ गया है। मन उठ गया है? मैं चाहता हूँ कि आज का दिन मैं बियाबान जंगल में जानवरों को अपनी नज़रों से देखूं, अच्छा, ताकि मेरा दिल भी बहल जाए और जानवरों को भी मैं कभी देखा नहीं देख लूं। मम्मी जी से इजाज़त मांगता हूँ, हाँ। और ये मुझे जाने से इनकार करती हैं। इनकार करती हैं? मुझे जाने नहीं दे रही। बच्चे, आज तुमने मेरे मन की बात कही है। क्या पापा? हाँ सच। मैं देखो तुम्हारी मम्मी को मनाता हूँ। ए प्यारी, अपना बेटा शिकार पर जाना चाहता है अच्छा, और इजाजत अपनी प्यारी माँ से मांग रहा है, तो इजाजत इसे क्यों नहीं दे रहे हो? दे दो इजाजत इसे। इजाजत क्यों नहीं दे रही? दे दी दादी। अरे ये क्या है भाई? बच्चा है अभी, आप तो बड़े, आप समझने की कोशिश करें। जंगली जानवरों को देखकर डर जाएगा मेरा बेटा। अच्छा, अरे प्यारी 18 साल का हो गया अपना बेटा, अब कोई बच्चा नहीं है, और आज इसे मैं खुद अपने साथ लेकर जाऊंगा बियाबान जंगल में। जी भर के इससे शिकार करवाऊंगा, शेर, चीता, भेड़िया, अन्य जो भी जानवर हैं, सभी जानवरों की पहचान करवाऊंगा अपने बेटे को। आप भी साथ में मेरे चलेंगे पापा? हम भी चलेंगे बेटा शिकार करने। अब तो हाँ कर दो, अब डरने की क्या बात है जब मैं साथ में हूँ। मतलब आप खुद ही ले जाएंगे? हाँ? और क्या, सही बात है। अरे चुप रहो मामला। हाँ हाँ, अगर आप खुद ही जा रहे हैं अपने बेटे के साथ, तो डर किस बात का? तुम खड़े रहो चुप पे। डांटो मत भाई, बेटा है अपना ठीक इकलौता है, इकलौता तुम बेटा। दोनों की खुशी में मेरी भी खुशी है। हाँ, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। आजा, अभी जाने भी नहीं दूंगी। हाँ ठीक है, जा सकते हो। चलो आओ अच्छा बेटा, क्योंकि टाइम हो रहा है, चलते हैं फटाफट शिकार। बाय। ज्यादा ही प्यार लाड में बिगड़ गया। मेरा बेटा जाता रहा शिकार खेलने, लेकिन ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे बेटे के सर पे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। ऐसा लगता है जैसे कि मेरा बेटा मुझसे दूर कहीं जा रहा है, ना जाने क्यों परेशान है। या भगवान, मैं इतनी बड़ी बात भूल कैसे सकती हूँ? अरे मैंने खुद अपने बेटे को मौत के मुंह में ढकेल दिया। मेरे स्वामी जी अभी तक ये नहीं जानते हैं, उसे अपने बेटे को ये समझते, अभी तक ये समझते कि महाराज का बेटा है।
और कहीं अपने बेटे को महाराज का बेटा समझकर इसके साथ जंगल में कुछ नहीं, उसके साथ जंगल में ले जाकर वो कुछ अनर्थ करे। अरे उससे पहले मैं बेटा, राजमहल के हम लोग बाहर आ गए हैं और देखो सामने ये है जंगल, और यहाँ पे एक नहीं अनेकों जानवर रहा करते हैं। आइए आज मैं जी भर के शिकार तुम्हें करवाता हूँ। चलिए आओ बेटा। क्या हुआ बेटा? लड़खड़ा कर जमीन पर किस लिए गिर पड़े? ठोकर लग गई? नहीं, ठोकर नहीं लगी। तो भी क्या बात है? आज पहली बार इतनी दूर हम पैदल चले हैं, इसलिए मुझे थकावट बहुत तेज लग गई है। इसलिए पापा जी हमारी बात को ध्यान से सुनिए। और पिता आप से यारी तू है हमारी, पिता आप से यारी तू है हमारी, नहीं आगे चलने की हिम्मत हमारी, नहीं आगे चलने की हिम्मत हमारी। चलो घर को वापस ऐ बापू हमारे, चलो घर को वापस ऐ बापू हमारे, नहीं गिर पड़ूंगा मैं जंगल मझारी, नहीं गिर पड़ूंगा मैं जंगल मझारी। पापा आज आप घर वापस चलिए, हम फिर कभी भी आएंगे, लेकिन आज आगे चलने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है। बेटा बहुत दिनों के बाद तो शिकार करने आए हैं और बगैर शिकार किए ही वापस चले। अगर थक गए हो बेटा तो मेरे कंधे पर बैठो, मैं अपने कंधों पर बिठाकर तुम्हें जंगल में ले चलता हूँ और जी भर के शिकार करवाता हूँ। बैठो। नहीं पापा, मान लो कि हम आपके कंधों पर बैठ गए और कोई जंगली जानवर आप पर हमला कर दिया, तो आप मुझे संभालेंगे कि जानवर को देखेंगे? बात तो ठीक है। तो एक काम करते हैं। बोलो पापा। और अगर थक गए लाली तुमको सुलाऊं, अगर थक गए लाली तो तुमको सुलाऊं, और मिला आज मौका उसे ना गवाऊं, मिला आज मौका उसे ना गवाऊं। कि हमेशा
आप बैकी सी बातें क्यों कर रहे हैं? आपकी बात हमारी समझ में नहीं आ रही। आप कह रहे हैं कि हमेशा के लिए सुलाऊं, निशाना बनाऊं, और समझ में न आती है बातें तुम्हारी। खुलासा कहो मेरे बापू हजारी, खुलासा कहो मेरे बापू हजारी। निशाना हूँ कैसा तुम्हारा बताओ, तुम्हारी बातों से डर लगता भारी। पापा, आप सब लफ्ज़ों से इजहार कीजिए, कब मैं निशाना कैसा हूं तुम्हारा? अरे कोई बाप अपने बेटे से इस तरह की बातें करता है? बोलिए पापा, अब तो आपकी बातों से मुझे डर सा लगने लगा है। डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हें अपना निशाना इसलिए बनाऊंगा कि तुम हमारी काल हो, और काल को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी वो काल अपने लिए खतरा हो सकता है। लेकिन पापा, कोई बेटा अपने बाप का काल कैसे हो सकता है? कोई बेटा अपने बाप का काल कैसे हो सकता है? अरे मैं आपका बेटा हूं, और आप कहते कि आप हमारे काल हैं। आपकी बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। चुप रहो! अपने जुबान पर बाप का नाम मत लाना, लेकिन तुम मेरे औलाद नहीं हो, तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम मेरे दुश्मन हो, दुश्मन। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे जब से मैंने अपने होश संभाले हैं, मैं आपने मुझे अपनी गोद में लेकर खिलाया, और बेटा कहकर हमेशा खिलाते थे मुझे, और आज कहते कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। तुम मेरे बेटे नहीं हो ना, मैं तुम्हारा बाप हूं। पापा, साफ लफ्जों से इजहार कीजिए कि बात क्या है? तो सुनो, ये शतरंज की चाल है। शतरंज की चाल? हाँ, हमने दाया दिखा करके बाया मारा है। मैंने तुम्हारी परवरिश किया है, तुम्हारा लालन पालन हुआ है मेरे यहाँ, लेकिन तुम हमारे सगे बेटे नहीं हो, तुम मेरे दुश्मन हो, महाराज के बेटे हो तुम। क्योंकि जब तुम छोटे थे तो महाराज ने मुझे हुक्म दिया था कि जाओ महारानी के पास, मेरे बेटे को मेरे पास पेश करो। मैं गया अपनी बहन के पास, और अपने तुम बेटे को तो ले लिया, लेकिन ले जाकर के महारानी के बेटे को अपनी पत्नी को दे दिया, और अपनी पत्नी से अपने बेटे को लेकर महाराज के पास छोड़ दिया। और तुम मेरे बेटे नहीं हो, मेरा बेटा मेरा बेटा तो युवराज बनकर रहता है, ऐश कर रहा है, जिसके अधिकारी तुम हो, लेकिन मेरा बेटा ऐश कर रहा है, और तुम्हें खत्म कर दूंगा, नहीं तुम मेरे लिए कभी खतरा हो सकते हो। पापा, आप मुझे मारने के लिए इस बियाबान जंगल में इसीलिए हमारे साथ आए हुए हैं। अगर मैं चाहूं तो शमशीर मेरे पास ही है। तो क्या करोगे? शमशीर से लड़ोगे?
अगर मैं चाहूं तो तुमसे जंग भी कर सकता हूं, और उम्मीद है कि जंग में आप मुझसे पार नहीं पाओगे। अच्छा, अगर ये हौसले हैं तो आजमा करके देख लो। लेकिन नहीं, मैंने आपको हमेशा अपनी जुबान से पापा कहा है। आप बेशक मुझ पर हाथ उठा सकते हैं, लेकिन मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। आज सिर्फ धन और दौलत के लिए, इस राज्य रियासत के लिए तुम मुझे मारना चाहते हो। मुझको जंगल में ला कर के पागल हुए, मुझको जंगल में ला कर के पागल हुए, मुझको जागीरी दौलत नहीं चाहिए। पागल हुए, मुझको जागीरी दौलत नहीं चाहिए। मुझको मैया से मेरे मिला दीजिए, मुझको मैया से मेरे मिला दीजिए। है लगी होती पास मतिया ले, मुझे सिर्फ एक बार मुझे मेरी माँ से मिला दीजिए, और आप मेरे नजदीक मत आइए, क्योंकि अब तो आपसे मुझे डर लगने लगा है। मैया से मिलोगे? हमें कोई पागल समझते हो जो तुम्हारी माँ के पास तुम्हें दोबारा लेकर चले? माँ के पास नहीं, बल्कि मैं तुम्हें सीधा ऊपर भेजता हूँ। पापा, आप मुझे मारकर बहुत पछताओगे। ऐसा लगता है कि हमारा तुम्हारा खून का रिश्ता है, हमारा तुम्हारा खून का रिश्ता है। अगर आप मुझे मार दोगे तो बाद में बहुत पछताओगे। मार कर मुझको पिता, मार कर मुझको पिता, कुछ नफा ना पाओगे। याद जब मुझको करोगे, सर पटक मर जाओगे। दिया। बेटा कुछ तो बोल मेरे ला, आके बोल बेटा, आके बोल मेरे ला। क्या किया
मेरे लाल को बेटा क्या किया मार डाला मेरे लाल को बाप तुम हो नहीं हो कसाई पिया रात दिन मैं तड़पती थी औलाद को रात दिन मैं तड़पती थी औलाद को मारने में न तड़पा है तेरा दिया पर तेरे से आज तेरे क्रोध और अहंकार ने तुझे इतना पागल कर दिया कि तूने हमसे हमारे बेटे को छीन लिया। चुप हो जाओ, ये अपना बेटा नहीं है, ये तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। बलबीर सिंह तूने जिसे महाराज का बेटा समझ कर मार दिया वो महाराज का बेटा नहीं, अरे हमारा सगा बेटा, हमारा अपना खून ये तुम नहीं बल्कि ये तुम्हारी माँ की ममता बोल रही है, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि बच्चों की हेरा फेरी बचपन में ही हमने कर दी थी। ये तो महाराज का बेटा है, अपना बेटा तो युवराज बनकर रहे हैं। हाँ बलबीर सिंह तेरी नजर में, अरे तेरी समझ में ये महाराज का बेटा है, लेकिन तुझे क्या पता, अरे तुझे क्या पता तूने जिसे अपने हाथों से मारा है ना वो अपना बेटा, अपना खून है, क्योंकि तुझे शायद एक राज के बारे में नहीं पता बलबीर सिंह। बलबीर सिंह तूने तो बच्चों की हेरा फेरी कर लिया, अरे तूने क्या समझा, क्या सोचा तूने कि एक माँ की ममता इतनी कठोर हो सकती है, एक माँ इतना पत्थर दिल हो सकती है कि उसकी नजरों के सामने से उसका बेटा जुदा हो जाए और वो हाथ में हाथ रख कर बैठ जाए। बलबीर सिंह जिस वक्त तूने मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीन कर ले गया उसी वक्त मैं भी तेरे पीछे पीछे पहुंच गई राज दरबार, और मैंने देखा क्या कि राजमाता जी अपने आराम कक्ष में आराम फरमा रही थी, तो मेरे मन में उसी वक्त आ गया कि निर्मला तेरे लिए इससे अच्छा मौका दूसरा कोई नहीं आ सकता, और मैंने उसी वक्त कुंवर को उसके माँ के पास छोड़कर अपने बेटे को लेकर के भाग आई, और इस राज को हमेशा हमेशा के लिए तुझसे छुपा कर रखा सिर्फ इसलिए बलबीर सिंह कि महाराज का बेटा ही बनकर सही, लेकिन मेरा बेटा, मेरा जिगर का टुकड़ा कम से कम मेरे पास तो रहेगा, लेकिन आज तूने मेरे बेटे को मुझसे जुदा कर दिया। बलबीर सिंह तू बाप नहीं जल्लाद है जल्लाद, अरे तू राम जानी मेरे ऊपर थूकती है मंत्री बलबीर सिंह के ऊपर, अरे तू क्या जिम्मा है जो मैंने अपने बेटे को मरवा डाला, आज तक इतनी गहरी चाल मेरे साथ चली और मुझे जरा भी खबर नहीं मिली। हरामखोर धोखेबाज कब्जा, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, तेरी वजह से मेरा बेटा आज मेरे ही हाथों मारा गया, एक बाप अपने बेटे को मार दिया, जब मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ा तो भी नहीं बचेगी, तो भी नहीं बचेगी।
मेरे साथ धोखा किया, मंत्री बलवीर सिंह के साथ होगा। बलवीर सिंह का दूसरा नाम है मां। अपने बेटे को मार दिया, अपनी पत्नी को मार दिया। युवराज, युवराज, तू भी नहीं बचेगा। जहां भी मिलेगा तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और एक दिन सबको मार डालूंगा। हरामजादी, अब आज के बाद तेरा काम खत्म हो गया। अब मुझे धमकी है कि बलवीर सिंह खुदी को जा। हरामजादी, दूसरों को घात बताए, अपने आप को कुकुरियों से बचवाए।